है। जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत है, वो दिक्कत है, ठीक है, जितने भी दिक्कत होगा, डाउट जितने भी होगा आप पूछ सकते क्या करेंगे, हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या कितना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला वृत्त का त्रिज्या r1 से दिखाते हैं, ठीक है, r1 8 सेंटीमीटर है, ठीक। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने बताया है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान यहाँ पर पहला वृत्त है इसलिए r1 रख लेते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए। इसका मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या r1 रख देते हैं, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल को a1 से दिखा लो, पहला वृत्त है तो इसलिए a1 बराबर, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा, पाई का मान देखो यहाँ पर रख सकते हो 3.14 या तो हम रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे 3.14 रखोगे तो उस तरह का आंसर आएगा, अगर 22/7 रखोगे तो उस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग 22/7 ही रख लेते हैं, ठीक, गुणे, ठीक।
अब यहाँ पर R1 कितना है 8 है, ठीक है, तो 8 वर्ग है, ठीक है, तो इसलिए इसका वर्ग कर लेंगे हम लोग, इसको वर्ग कर देते हैं 22/7 गुणे 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ठीक है। अब हम लोग 22 और 64 में गुणा करते हैं, ठीक है, तो रफ कार कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 64 और 22 को गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूना के 8 हो गया, 6 दूना के 12 हो गया, ठीक है, 128, फिर 128 आएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 8 हो गया, 8 तो 10 के 0, 2 1 3 हासिल 1 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1408 आ जाएगा, ठीक है। 22 और 64 में गुणा कराएंगे तो 1408 आ जाएगा, बटा के 7 हो गया, ठीक। तो हम लोग इतना रहने देते हैं, इसका क्षेत्रफल इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो 6 सेंटीमीटर, उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस रफ कार्य को मिटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो A2 बराबर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल R2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर A2 बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 रख लो, ठीक है, और हो गया गुणे R2 का मान यहाँ पर 6 रख लो, वर्ग कर लो, तो 22/7 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कराते हैं रफ का, 22 और 36 में गुणा कराते हैं, ठीक है, तो 36 और 22 में गुणा कराते हैं, तो 6 दूना के बाद 2 हाथ में 1 और 3 दूना का 6 1 7 हो गया, 72 हो गया, ठीक है। तो 2 बार लिख लेते हैं, तो 2 9 7 792 हो गया, ठीक है, 792 बटा के 7, ठीक है। ये दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। रफ को मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अपना तुम लोग कहीं भी रफ के पीछे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1408 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल जो है 792 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो एरिया बनेगा उस वृत्त का क्षेत्र हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पता, ठीक है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई R स्क्वायर, ठीक है, इसे लेंगे दिया है पहले वृत्त का क्षेत्रफल 1408 बटा के 7 दिया है, तो 1408 है, ठीक है, 1408 बटा के 7 हो गया, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 792 बटा के 7 है, ठीक है, तो 792 बटा के 7 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, ठीक है, R का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों का हर बराबर, तो ऊपर ऊपर ऐड कर लेते हैं हम लोग, 8 और 10 के 0 हो गया, ठीक है, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हासिल 2 जो तो 11 के 1 हाथ में का 1, 7 और 4 11 हो गया, हासिल 1 12 हो गया, फिर हाथ में का 1 हासिल 1 2 हो गया, ठीक है। अब इससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 22 उससे लेंगे जाएगा, ठीक है, आठ हो तो 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 हासिल यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 हासिल, 12 के 2 हाथ में 1 1 2, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है। 2200 बटा के 7 था, 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2200 बटा के 22 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करा है 22, उससे लेंगे जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो 22 एक कम 22 हो गया, डबल 0 उतर गया, R स्क्वायर बराबर हो गया 100, ठीक है। तो इसे लेंगे R स्क्वायर है तो उसे लेंगे वर्गमूल बना लेगा, ठीक है, बराबर के इसे लेंगे क्या है, R का वर्ग है, ठीक है, तो बराबर को उसे लेंगे 75 करते वर्ग को, तो वर्गमूल बन जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा अब, तो यहाँ पे ये जो 100 है किसका वर्गमूल है, 10 का है, ठीक है, तो सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब कि जो नया वृत्त बन रहा है, दोनों का योग का जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग लिख सकते हैं, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग फिर से सवाल को समझ लेते हैं, एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्नावली 12 है, ठीक है, कक्षा 10 का प्रश्नावली 12 का सवाल है, ठीक है। पहला जो सवाल है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर, दो वृत्त हमने बना दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर लिखे 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहला इसलिए A1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो A1 बराबर पाई का मान 22/7 लिखेंगे गुणे R1 क्या त्रिज्या है पहले वृत्त का, तो पहले वृत्त का त्रिज्या 8 है तो 8 का लिख दें तो 8 का वर्ग हो गया, ठीक है। 22/7 गुणे 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ठीक है। 22 और 64 गुणा करेंगे तो 1408/7 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया। फिर आप क्या करते हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है A2 से दिखाए हैं, ठीक है। तो A2 बराबर पाई R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे R2 का मान अभी दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया है तो 6 का वर्ग 36 हो गया, 22 और 36 गुणा करें तो 792 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा बटा का 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब कि 792 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों वृत्त को मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद जोड़ देते हैं तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वृत्त बनेगा, ठीक है। दोनों वृत्त को मिलाने के बाद बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा तो इसलिए बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो बड़ा जो नया जो बड़ा बन रहा है, ये नया वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो नए वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो नए वाले वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर R है, ठीक है, कैपिटल R है। तो अब दोनों का क्या करते हैं हम लोग, नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 1408/7 आया है तो वहाँ पर लिख दिए हैं। फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखो 792/7 है तो 792/7 लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, दोनों का हर क्या है, समान है, तो ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर ऐड करोगे 1408 और 792 करोगे तो 2200 बटा के नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे लेंगे क्या किए, पाई का मान 22/7 रखे, R स्क्वायर रख दिए हैं, ठीक है। हर से हर क्या होता है, बराबर कैसे लेंगे, 20/7 है, हर इस लेंगे 20/7 है, ठीक है। हर से हर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे यहाँ 22 इसमें R स्क्वायर में गुणा करा तो बराबर को उस लेंगे जाकर भाग करेगा, ठीक है। तो इसको काट दिए हैं तो 2200 को काटे हैं 22 से तो 100 बार में कटा है, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 100 हो गया, ठीक है। वर्ग है इस लेंगे तो उस लेंगे 95 का तो वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। तो 100 किसका वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है, ठीक है। तो इसलिए R किसका मान था हमारा, ये त्रिज्या था बड़े नए वृत्त का या बड़े वृत्त का, ठीक है। जो नया वृत्त बना है उसकी त्रिज्या है यार, इसलिए त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए अतः करके लिख सकते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या कितना होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी सवाल में अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। जितने भी दिक्कत होगा, डाउट जितने भी होगा आप पूछ सकते हो, उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लेते हैं।